हेलो फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, यानी बड़े और अच्छे काम करने में बहुत सारी बाधाएं, मुसीबतें और मुश्किलें आती ही हैं। यानी जब भी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तो हमें रोकने के लिए, हमारी मानसिक ताकत को परखने के लिए, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए भैया एक नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुश्किलें, मुसीबतें, ऑब्स्टकल्स आती हैं। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि भैया इन्हीं बाधाओं को, इन्हीं मुसीबतों को, इन्हीं मुश्किलों को, इन्हीं ऑब्स्टकल्स को कुचलते हुए, इनका दमन करते हुए, इनका अतिक्रमण करते हुए, इन्हें सरप्रेस करते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। अरे यही जीवन है। और इतना ही नहीं, इस मुसीबत को, इन बाधाओं को जीतने के लिए, इन्हें कुचलने के लिए, इनका दमन करने के लिए, इन्हें सरप्रेस करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है, सबसे बड़ा अगर कोई वेपन है, तो वो है धैर्य, यानी सब्र, यानी पेशेंस। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। एक लकड़हारा था, वो जंगल में गया, उसने लकड़ी काटी, मेहनत की। अरे उसके पसीने छूटे और उसे प्यास लगी। जब उसे प्यास लगी तो नजदीक के ही किसी एक झील पर जाकर वो पहुंचा और वहां पर देखा कि भैया झील का तो पानी गंदा है, क्योंकि वहां पर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में देखा था उस झील के पास से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी और उन्हीं बैलों ने उस झील के पानी को गंदा किया। फिर क्या हुआ? लकड़हारा उस झील के पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा पानी की खोज में, लेकिन उसे वहां पानी नहीं मिला। तो फिर से वापस उसे उसी झील के पास आना पड़ा और जब वापस उसी झील के पास आया ना, तो फिर से उस झील का पानी गंदा का गंदा ही था। बोलो क्यों? क्योंकि जब पहली बार वो लकड़हारा उस झील को छोड़कर गया था, उसके जाने के तुरंत बाद वापस एक बैलगाड़ी आई और उन बैलों ने उस पानी को फिर से गंदा कर दिया। यानी फिर से वो लकड़हारा झील को छोड़ते हुए पश्चिम की दिशा में चला गया पानी की खोज में। यानी इसी तरह लकड़हारा का पानी की खोज में जाना चलता रहा और बैलगाड़ी का आना लगा रहा और पानी गंदा होता रहा। और जब चौथी बार लकड़हारा उस झील के पास वापस आकर के पहुंचा तो उसने देखा कि भैया जो पानी का जो मिट्टी है वो नीचे जा चुकी है, सड़े गले पत्ते भी नीचे जा चुके हैं और पानी एकदम क्लीन, एकदम कांच की तरह चमक रहा था। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि भैया अगर वो लकड़हारा पहली बार में ही धैर्य रखता, पेशेंस रखता, सब्र रखता, तो वो पानी क्या होता? धीरे धीरे साफ होता, धीरे धीरे साफ होता। फिर उसके बाद वो आराम से अपनी प्यास बुझा लेता। लेकिन उसे 4 बार भागना पड़ा, उसे 4 बार भागना पड़ा। बोलो क्यों? क्योंकि उसने धैर्य नहीं रखा, उसने पेशेंस नहीं रखा। उसके मन में उठने वाले विचारों ने उसे डराया कि भैया प्यास लगी है, कहां जाऊं, समझ में आ रहा है? और इसी वजह से वो पानी की खोज में भागता ही रहा। लाइफ में पेशेंस, धैर्य, सब्र कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसे समझने के लिए एक और बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। एक मस्त पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में अचानक से एक कॉकरोच आ गया और वो कॉकरोच सबसे पहले एक लेडीज के कंधे पर चढ़ गया और वो लेडीज डर गई, चिल्लाने लगी, हाथ पैर झटकने लगी और उसके चिल्लाने से, हाथ पैर झटकने से वो भागा नहीं बल्कि वो कॉकरोच उसके कपड़ों में घुस गया। और फिर अचानक से वही कॉकरोच एक वेटर के कंधे पर चढ़ गया और उस वेटर ने चिल्लाया नहीं, उस वेटर ने हाथ पैर झटका नहीं, उसने बड़े आराम से एक हाथ घुमाया और अपने कंधे पर लेकर के गया और कॉकरोच को बड़े धीरे से, एकदम शांति तरीके से पकड़ा और उसे बाहर फेंक दिया। यानी क्या किया उसने? यानी उसने, उस वेटर ने वेट किया, वॉच किया, वेट किया, वॉच किया, यानी सब्र रखा, उसने पेशेंस रखा। और यही चीज हमारी पूरी जिंदगी में होती है। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ बड़ा करने जाते हैं, तो हमें रोकने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाएं, मुसीबतें, मुश्किलें आती है। और जब भी बाधा आती है तो सबसे पहले हम डरने लगते हैं और इसी डर की वजह से हमारे दिमाग में एक नहीं बल्कि अनलिमिटेड थॉट्स
पैदा होने लगते हैं, अनलिमिटेड विचार निकलने लगते हैं, और उन विचारों में, उन थॉट्स में पॉजिटिविटी कम होती है बल्कि निगेटिविटी ज्यादा होती है। एक खुद के लिए नकारात्मक विचार, गलत विचार ज्यादा होते कि भैया मेरे साथ ये हो गया, अरे मैंने तो सोचा नहीं था, अरे ये हो गया अब तो ये भी हो जाएगा, और अगर ये हो गया तो वो भी हो जाएगा, और अगर वो हो गया तो फिर ये भी हो जाएगा। तो ये जो निगेटिविटी है, ये जो गलत विचार है, बाधा के वक्त, मुसीबत के वक्त, बुरे वक्त में हमारे सब्र को पूरी तरह से खा लेता है। ये निगेटिविटी, ये गलत विचार की आंधी हमारे सब्र को पूरी तरह से खा लेता है। क्योंकि जब भी बाधा आती है, अगर बाधा के समय हम धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो समझो आधी लड़ाई हम वहीं पर जीत लेते हैं। तो ध्यान देना, तो जो गलत विचारों की जो आंधी है वो हमारे सब्र को पूरी तरह से खा लेती है, पूरी तरह से मार देती है, और हम कुछ उल्टा कर बैठते हैं, कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारा काम सॉल्व नहीं होता बल्कि और बिगड़ जाता है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन यही है कि बाधा के वक्त हमें सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अरे भैया कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है, हमें एकदम शांत रहना है, हमें एकदम पीसफुल रहना है, हमें पेशेंस रखना है, हमें धैर्य रखना है। हमारे दिमाग में जो उठने वाले विचार हैं, हमारे माइंड में जो उठने वाले अनलिमिटेड विचार हैं, उनके शांत होने का, उनके कम होने का वेट करना है, उन्हें देखना है। समझे कि नहीं? उनके कम होने का हमें वेट करना है। और ध्यान देना, माइंड में जो इतने सारे विचार उठ रहे हैं, ये उठते कैसे हैं कि एक विचार उठा तो उस विचार का हम रिस्पॉन्स देते हैं कि ये हुआ तो ऐसा भी हो जाएगा, दूसरा उठा तो दूसरे विचार का भी रिस्पांस देते हैं, तो उस रिस्पांस की वजह से तीसरे विचार उठते हैं, जब तीसरे विचार का रिस्पांस देते हैं तो चौथे विचार उठते हैं। तो आप एक काम करो ना, आपके दिमाग में जो विचार उठ रहे हैं ना, उसको रिस्पांस ही मत दो, शांत रहो, वेट करो, धीरे धीरे वो विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। और एक बार विचार शांत हुए तो इट मीन्स व्हाट, आपने धैर्य रख लिया। और जब विचार पूरी तरह से शांत हो जाएंगे तो आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा, और जब आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो आप दिल लगा करके काम करने लगोगे, और जब आप दिल लगा करके काम करने लगोगे तो बड़ी सी बड़ी बाधाएं भी हार मान लेंगी और वहां से चली जाएंगी, और आप अपनी जिंदगी में वहां से आगे निकल जाओगे। तो ये है पावर पेशेंस का, ये है पावर धैर्य का। तो दिमाग में फिट कर लो। डेली लाइफ में पूरी जिंदगी भर जब भी कोई काम करो तो बाधाएं आएंगी ही, ये नियम है। और आपको क्या करना है? सबसे पहले पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, वेट करना है, दिमाग में उठने वाले विचारों को कम होने देना है, उन्हें शांत होने देना है। और उसके बाद जब आप एक बार पूरी तरह से धैर्य रख लोगे, शांत हो जाओगे, फिर आपको दिल लगा करके आप काम करोगे और आगे बढ़ोगे। तो होता है ऐसा बच्चा जिसने स्कूल में हमेशा एग्जाम दिया लेकिन कभी भी किसी एग्जाम में बीमार नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब वो बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं तब उन्हें बुखार पकड़ लेता है। ठीक है, तो जो लड़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम अच्छा काम करने जाते हैं तो भैया बाधाएं आएंगी ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, इस वीडियो लेक्चर ने आपको जरा सा भी इंस्पायर किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।